राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर के लगातार ये दावा कर रही है कि वो पॉल्यूशन को रोकने के हर एक वो कोशिश करे जिससे पॉल्यूशन रुक सके, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देती हुई नजर आ रही है, जिससे साफ तौर पर उनकी मंशा पर सवाल उठे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जहां पिछले दिनों कहा कि जो दिल्ली के अंदर कुछ समस्याएं हैं जिनमें से एक है पॉल्यूशन, वो पुरानी सरकार से मिली दहेज में है, लेकिन दूसरी तरफ अब उन्होंने एक बार फिर से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पॉल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। साथ ही वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि ये 27 साल की गंध है, 27 साल का पॉल्यूशन है, इसके लिए उन्हें 27 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए। इस तरीके के बयान को लेकर के अब उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वाकई उनकी मंशा दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से राहत पहुंचाने की है, या सिर्फ और सिर्फ वो अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई नज़र आ रही हैं। जहां दिल्ली में बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग पॉल्यूशन के चलते एक जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इसको लेकर के चिंतित है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है, गैर जिम्मेदाराना है। तो वहीं पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा कि संसद की शुरुआत होते प्रधानमंत्री मोदी ने भी मौसम को लेकर के कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मौसम का मज़ा लीजिए। ये इस तरीके के बयान है जिसको लेकर के अब लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है। तो वहीं अब इस बयान के बाद बुरी तरीके दिल्ली की मुख्यमंत्री फंसती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चारों तरफ से घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री दे रही हैं, जबकि अब ऊपर से लेकर नीचे तक जो सत्ता है उसकी चाबी बीजेपी के हाथ में, यानी केंद्र से लेकर राज्य, एमसीडी, लगभग सभी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। ऐसे में बीजेपी के लिए बेहद आसान होना चाहिए था कि वो इस समस्या को लेकर के थोड़ी सी संजीदगी दिखाती, लेकिन जिस तरीके का बयान वो दे रही हैं कि विरासत में उनको पॉल्यूशन की जो समस्या है वो मिली है, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके का जो बयान है वो ऊल जलूल है। ये बयान एक दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुंह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको पूरा बयान बता देते हैं कि किस तरीके से देवेंद्र यादव हमलावर नज़र आए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विश्व स्तरीय शहर बना है, जहाँ देखिए आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से अभी हाल ही में पुतिन देश के अंदर मेहमान के तौर पर आए और वो भी खांसते हुए नज़र आए। देखिए लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कैसे पोल्यूशन के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में सांस लेना इज़ इक्वल टू स्मोकिंग 11 सिगरेट्स, लेकिन बावजूद इन सब के दिल्ली के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर के बिल्कुल भी लगता नहीं कि संजीदा है, सीरियस है, या वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाए। हालांकि लगभग 2 महीने के समय के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि ये जो पॉल्यूशन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है वो मेट्रो में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके चलते भी हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे को लेकर के कई बार गुस्से में नज़र आया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी इस मुद्दे को लेकर के कही है कि किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मास्क भी अब पूरी तरीके से लगता है कि कामगार नहीं रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था हाल फिलहाल में कि इस मुद्दे को लेकर के हमें सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार बार बार कह रही है वो ग्रैब 3, ग्रैब 2, ग्रैब 4 लगा रहे हैं, जितने भी कदम उठा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जारी है और जितनी भी इवन अपनाया जा सकता था वो नहीं किया जा रहा। हालांकि लॉकडाउन को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात की है कि दिल्ली में पोल्यूशन के चलते लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, ये सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर हम हेल्थ एक्सपर्ट की बात माने तो पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं। दिल्ली को जितना जल्दी छोड़ सकते हो वो छोड़ दीजिए। और अब जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि वो उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है और 27 साल का गंध है, इसके लिए 27 महीने का समय चाहिए। हालांकि जब दिल्ली सरकार में बीजेपी आई थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टेशन में साफ तौर पर लिखा था कि वो दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन से राहत दिलाएंगे, ना कि ये कहा था कि पॉल्यूशन के लिए उन्हें समय चाहिए था। और यही सारे पॉइंट्स अब हाईलाइट करते हुए देवेंद्र यादव ने पूरी तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अब ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी असहाय नज़र आ रही है, जबकि गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री, एमसीडी, सभी में कहीं ना कहीं जो हेड है, जो उस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ही नुमाइंदगी करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के जो बयान हैं वो लगता है कि वो
इस समस्या को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और लोगों को इस समस्या से निजात नहीं दिलवाना चाहती है। साथ ही लग रहा है कि दिल्ली सरकार शायद इसको मुद्दा ही नहीं मानती है, इसको सिचुएशन ही मानती है कि दिल्ली एक पॉल्यूशन क्राइसिस से अभी इस समय जो है गुजर रहा है और इसको ज़रूरत है इमीडिएट एक्शन इस पर दिखाने की। लेकिन जो बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री दे रही हैं वो बिल्कुल शर्मनाक है। ऐसा लगता है कि ये कोई नई सिचुएशन उनके सामने आ गई है जिसको वो हैंडल करने में पूरी तरीके से विफल नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार सिचुएशन से पलायन कर रही हैं, क्या हालातों से भाग रही हैं? वो ऐसे बयान लगातार देती हुई नज़र आ रही है जिससे साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि दिल्ली की जनता के लिए पोल्यूशन एक बड़ी समस्या है, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए ये मुद्दा ही नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4K न्यूज़ नेटवर्क।